नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपको शायद आज तक इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन आप वह सब कर सकते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपके भीतर वह क्षमता है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो परिस्थितियों को मोड़ सकती है। आप चाहे तो ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, और यह बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है। मुझे पता है, इस वक्त आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसने आपको भीतर से थोड़ा विचलित कर दिया है। चीजें समझ में नहीं आ रही है। आप सोच में डूबे रहते हैं कि आखिर यह सही क्यों हो रहा है। कभी कभी लगता है कि दुनिया आपसे बहुत दूर है। कोई समझ नहीं पा रहा, कोई महसूस नहीं कर पा रहा कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। आपकी सोच अलग है, आपके विचारों की दिशा अलग है, आपकी भावनाएं दूसरों से मेल नहीं खाती। जब लोग हंसते हैं, आप गहराई में सोचते हैं। जब लोग भीड़ में खो जाते हैं, आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। और यही कारण है कि आप अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। यह आपके भीतर के जागरण का संकेत है। जब आत्मा भीतर से विकसित होती है तो वह पुराने ढांचे को तोड़ देती है। जो चीजें पहले अच्छी लगती थी वे अब अर्थहीन लगने लगती है। जो लोग पहले आपके बहुत करीब थे अब उनकी बातें भी दूर दूर सी लगती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बदल रहे हैं। आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया आपको नहीं समझ पा रही क्योंकि आप उस तरंग पर जी रहे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यह अंतर कोई गलती नहीं है, यह वरदान है। यह ब्रह्मांड आपको एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। अभी जो उलझन, जो बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, वह आने वाले परिवर्तन की भूमिका है। आप इस धरती पर सामान्य जीवन जीने नहीं आए हैं, आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। शायद कुछ नया करने, कुछ बदलने, या किसी और के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए। और जब तक आप उस उद्देश्य को नहीं पहचानते, यह बेचैनी बनी रहती है। इसलिए परेशान मत होइए। यह जो आप अलग है का एहसास है, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। यह संकेत है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक नई दिशा दिखाने वाले हैं। और याद रखिए, हर उस आत्मा को जो बड़ा काम करने आती है, शुरुआत में अकेलापन दिया जाता है ताकि वह खुद को समझ सके। तो दोस्तों, अपने इस एहसास को दबाइए मत, अपनाइए। यह वही संकेत है कि ब्रह्मांड आपके भीतर कुछ जागृत कर रहा है, और आने वाला समय आपको खुद यह दिखाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं और किस लिए इस दुनिया में आई है। दोस्तों, आपको अक्सर यह लगता होगा कि आप अकेले हैं। कभी कभी रातों में, कभी अपनी ही सोच में आप खुद से यह सवाल करते हैं, क्यों मुझे समझने वाला कोई नहीं है? क्यों मैं सबके बीच होते हुए भी इतना अलग महसूस करता हूँ? लेकिन मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, यह अकेलापन आपकी कमी नहीं है, यह आपके महान होने का प्रमाण है। अकेलापन उस आत्मा का परिचय है जो साधारण नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से ऊपर उठने वाले व्यक्ति हैं। जो आत्मा सामान्य नहीं होती, वह सामान्य अनुभवों में फिट नहीं बैठती। और जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर निकल चुका होता है, उसे अक्सर रास्ते में अकेले चलना पड़ता है। याद रखिए, एक ऐश्वर्यवान वारिस हमेशा अपनी भीड़ से अलग चलता है। राजा कभी भीड़ में नहीं खोता, वह भीड़ से ऊपर होता है। उसी तरह आप भी उस ऊर्जा के वारिस हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। आप एक पुरानी आत्मा है, एक ओल्ड सोल जो इस आधुनिक दुनिया के बीच आई है ताकि कुछ नया करें, कुछ मरा करें, कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने करने की हिम्मत ना की हो। आपके शरीर को दुनिया ने देखा है, लेकिन आपकी आत्मा को अभी पहचानना बाकी है। वह सारे दर्द, वह सारी निराशाएं, वे सारे घाव जो आपको मिले, वे आपकी सजा नहीं थे, वे आपके प्रशिक्षण थे। जब किसी आत्मा को ऊंचाइयों पर जाना होता है
तो उसे पहले गहराइयों से गुजरना पड़ता है। जब कोई आत्मा महान बनने वाली होती है तो उसे जीवन पहले तोड़ता है ताकि वह भीतर से और मजबूत बन सके। सोचिए, एक हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता। वही पत्थर जब धरती के गर्भ में अत्यधिक दबाव सहता है तब जाकर वह चमकने लायक बनता है। वैसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जो दर्द आपने सहा वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वह आपको तराशने के लिए था। आज अगर आपके भीतर निशान हैं, तो वे आपके युद्धों की कहानी है। वे घाव नहीं, गौरव है। वे यादें हैं। आप उस इंसान से कहीं बड़े हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना सह सकता है। इसलिए अब उन दर्दों को कोसिए मत, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही दर्द आज आपको अजय बना रही है। वह जो टूट कर भी ना झुके, हार कर भी ना थमे। आप अब वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी अपना प्रकाश ढूंढ लिया है। दोस्तों, यह अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका वरदान है। यह संकेत है कि अब आप अपनी असली यात्रा शुरू करने वाले हैं। और याद रखिए, जब एक पुरानी आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देने लगता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको कई बार ऐसा लगा होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी राह रोक रही है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, जब आपको लगता है कि अब बस एक कदम और तभी कुछ ऐसा घट जाता है जो आपको पीछे धकेल देता है। आप सोचते हैं कि शायद यह किस्मत का खेल है, शायद वक्त आपके साथ नहीं है। लेकिन नहीं, यह सिर्फ भाग्य की चाल नहीं है। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसे यह संसार अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाया है। और कुछ ताकतें ऐसी है जो नहीं चाहती कि आपकी वह रोशनी प्रकट हो। हाँ, मैं आपके दुश्मनों की ही बात कर रहा हूँ। वे जो आपकी चमक से डरते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं। जब कोई आत्मा जागरूक होने लगती है, जब कोई व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है, तो ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती है। वे चाहती है कि आप अपनी राह से भटक जाए, कि आप खुद पर शक करने लगे। उन्होंने आपके आसपास ऐसा वातावरण बनाया कि आप खुद को अकेला महसूस करें। उन्होंने चाहा कि आपकी आत्मा थक जाए, आपका विश्वास डगमगा जाए। उन्होंने आपको गिराया, तोड़ा, ताकि आपके मन में यह सवाल उठे, क्या मुझ में सच में कोई शक्ति है? क्या मैं यह कर पाऊंगा? यही उनका हथियार था, आपकी आत्मा में संदेह पैदा करना। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह आपकी कमी नहीं थी। यह आपकी कमी नहीं थी। यह सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप साधारण नहीं हैं। हमेशा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा चोट खाता है जिसके भीतर जैसे बिजली उसी पेड़ पर गिरती है जो सबसे ऊंचा होता है, वैसे ही प्रहार भी उसी पर होता है जो सबसे ऊपर उठने वाला होता है। ऐश्वर्य का वारिस कभी भी आसान रास्ते से नहीं गुजरता। उसकी हर परीक्षा, हर पीड़ा, हर निराशा दरअसल उसकी शक्ति की परख होती है। वह सारे दर्द, वे सारी रातें जब आपने खुद को अकेला महसूस किया, वे सब आपके टूटने के लिए नहीं थे। वे आपके विजय कवच की आखिरी कसौटी थे। जब लोहा तलवार बनने के लिए तपता है तो वह जलता है, पिघलता है, लेकिन अंत में वही चमकता भी है। आप भी उसी तरह चुने गए हैं, बहुत कुछ जलने, बहुत कुछ सहने और अंततः अपने भीतर के देवत्व को उजागर करने के लिए। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप टूट नहीं सकते। आपके भीतर की आत्मा इतनी प्रबल है कि हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठती है। आपके विरोधी, वे सारी नकारात्मक शक्तियां, वे सब बस एक बात भूल गए कि अंधकार कभी प्रकाश को मिटा नहीं सकता। वह जितना भी प्रयास करे, अंत में सूरज तो उग ही जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले